राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, सभी भक्तों, माताओं, बहनों। आज भक्ति भावनाओं में श्रीमद् भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण जी के महिमा, श्रीमद् भागवत गीता सार में 11 अध्याय श्लोक 30, 11 अध्याय श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहे हैं और क्या बताए हैं, जो मित्र सब सुनिए और भक्ति का आनंद लीजिए और भगवान का ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की महिमा और श्रीमद् भागवत गीता और गीता सार में सभी ज्ञान की परिभाषा और ज्ञान की महिमा और भक्ति का महिमा सभी इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। वैराग उत्पन्न कैसे करना है और जीवन में कैसे भक्ति करनी है, इसके बारे में 11 अध्याय और 30 श्लोक में जो आपका माध्यम मनुष्य जीवन में बताए हैं भगवान। जो मनुष्य घोर संसार सागर से तैरना चाहते हैं, अगर इस माया जाल से घोर संसार से आप निकलना चाहते हैं तो जीवन में आप गीता का अध्ययन अवश्य करें और गीता का ज्ञान अवश्य लें। जब तक गीता का ज्ञान नहीं मेरे शरीर में और प्राप्त नहीं किया जाएगा तो जीवन हमारा व्यर्थ मनुष्य तन चले जाएगा। इस तरह से सागर को तैरना चाहता है तो उससे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। अगर गीता रूपी में अगर नौका पर पार होना चाहते हो, सत्य का विजय चाहते हो, तो गीता सागर को ज्ञान को प्राप्त कर लो मनुष्य तन। गीता में जो महात्मा श्री कृष्ण भगवान सभी भक्तों को कल्याण के लिए बताए हैं, इस प्रकार से भक्ति भावनाओं को वैराग उत्पन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्ति में कैसे सभी संत महाराज, साधु संत, महात्मा, राजा को इसमें महानता रूप से ज्ञान का प्राप्ति दिए हैं। जब इस ज्ञान की हम महिमा को जब जान जाते हैं तो हम जीवन को नौका पार कर जाते हैं और जीवन में हम अपना सारी दुख दर्द भूल जाते हैं और माया मोह से हम निपट कर बाहर निकल जाते हैं। यह गीता का अर्थ है, गीता का महत्व है। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को साधक होकर पढ़ता है और सुनता है और गीता का श्लोकों को समझकर अपने घर में पाठ पूजा करते हो गीता को, वो गीता को महिमा को समझते हुए वो भगवान को पूजा कर रहे हैं। वो भगवान गीता श्री विष्णु जी का पूजा कर रहे हैं। कमल पर वास करने वाली माँ लक्ष्मी जी को आवाहन आप कर रहे हैं। जब माँ लक्ष्मी जी आपके घर आ जाएं तो आपका घर में धन दौलत की कमी क्या रहेगा? आपको मन बेचैनी से क्या होगी? सब आपका मन शांति हो जाएगा। इसलिए गीता का स्मरण करना और सावधान होकर पढ़ना, वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। इसका अर्थ समझो मित्रों, भैया, माताओं, बहनों, इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। जब विष्णु भगवान का जब हम नाम लेते हैं हृदय से
श्री लक्ष्मी माँ महालक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और मेरे घर में जो खाने का एक पल दाना नहीं है वो दाना खाने के लिए देते हैं। और वैराग जीवन उत्पन्न, जो मन में क्रोध उत्पन्न होते हैं, चिंताएं उत्पन्न होते हैं, नए नए प्रकार के कष्ट को सामना करना पड़ता है, वो सारा मिट जाता है और दुख मिटकर भगवान श्री विष्णु लोक का प्राप्त हो जाती है। जब श्री हरि का हम प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रकार से पराशर मुनि, वशिष्ठ नारायण, परमेश्वर, सब व्यास जी, इस प्रकार से सब अपने अपने वैरागों को अपने जीवन के अंदर भीतर अपने मन को, मैल को गीता रूपी में धो दिए। जब ये गीता रूपी में हम धो देते हैं तो जीवन हमारा, जिसने सदैव अभ्यास से गीता का ज्ञान सुनना है, जो गीता का ज्ञान सुना है, अभ्यास किया है और किसी को सुनाया है और भगवान के नामों को प्रति अपना घर में भगवान गीता को पूजा करने के लिए मां लक्ष्मी विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, जो बृहस्पति भगवान विराजमान हो जाते हैं, बृहस्पति देव महाराज जो सभी कला दूर कर देते हैं, राजनीति का देव बृहस्पति देव है, जो राजनीतिक सीखना है बृहस्पति देव भगवान का स्मरण है, गीता रूपी नौका को पार करना है। फिर भी जो भी मोक्ष की इच्छा करता हो वह सब है, सब मोक्ष का इच्छा होगा। अगर जो इस चीज नहीं करता है, गीता को प्राप्त नहीं करता है, वह मूढ़ता है, बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जब हम भगवान का गीता का पाठ नहीं किए, भगवान देवी का पाठ नहीं किए, भगवान का भजन नहीं किए और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, जीवन में मोक्ष और जीवन में अपना राजनीतिक जीतना चाहते हो, तो राजनीतिक नहीं जीत सकते हो, जीत नहीं सकते हो जब तक आपका भगवान का महिमा आप पर कृपा नहीं होगा, आप पर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा, परम पिता परमेश्वर का कृपा नहीं होगा, भगवान का कृपा नहीं होगा, आप मनुष्य जीवन में कभी किसी लोक में, ये तो कलयुग का दुनिया चल रही है, इसमें अगर आपको बचना है तो आप विजय चाहते हो तो श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान का नाम का उच्चारण करो, राधा राधा हरे कृष्णा का नाम जापा करो, अब भगवान का नाम लो, यह सबसे बड़ी है। और महिमा कहा गया है, जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ता है अथवा इसको पाठ करके यह सुनता है, उसे मनुष्य नहीं अपितु निस्संदेह देव ही कहा जाता है। जो गीता सुनता है, गीता किसी और को सुनाता है, वो देव रूपी कहलाता है, वो मनुष्य नहीं, वो देव है, देवता का रूप हो जाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये गीता श्लोक में लिखा हुआ है, 11वां श्लोक में जाइए गीता सागर में और अध्याय गीता श्लोक 30 में जाइए, आपका महत्वपूर्ण व्याख्या मिल जाएगा, आपका माध्यम मिल जाएगा। जिस प्रकार से आप अपना शरीर को लेकर धरती लोक पर भटकते हुए चल रहे हो, और जीवन कल्याण के लिए मनुष्य तन जीवन में जी लीजिए, और नहीं तो जीवन पछताते हुए महानता की तरह चले जाएगा। ये न रहेगी प्राण, ऐ न रहेगी मन, ऐ न रहेगी तन, ऐ न रहेगी शरीर। इसलिए भक्ति रहते, समय रहते, श्रद्धा रहते, ज्ञान रहते, सब हम कहाँ खो रहे हैं, कहाँ भुला रहे हैं, भक्ति नहीं हो रहे हैं, भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है,
चिंता में डूबे जा रहे हैं, नए नए प्रकार के मनुष्य घुट घुट के मर रहे हैं, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। इसलिए मृत्यु के मुंह के गाल में चल जाना वो अच्छा है ना। इसलिए मनुष्य तन जब जीवन मिला है तो जीवन का रहस्य समझो और इसका महिमा समझो। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी मित्रों बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।